श्रीमन्नारायण। नमस्कार, नमो नारायण। मैं पेश हूँ फिर आप लोगों के सामने। मैंने कुछ सर्वे करा था लोगों के लिए, या लोगों से कहो तो मेरे जो सर्वे में आया है वो 65% यानी 65% लोगों की राय इस बात में है कि यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं, भंडारे करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, रात रात भर जाग करके दूसरों को भी जगा करके जगराते जो करते हैं, वो बहुत अच्छा कार्य है, बहुत नेक काम है। ऐसा उन लोगों की राय है, वो जो 65% जो मैंने बताया, 65% लोगों की राय यही है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और नेक काम कर रहे हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि ये सब काम करके आप अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, तो ये आप लोग सोचिए। क्योंकि जितना मैंने जाना है, मैंने सोचा है, मैंने समझा है, मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें वेस्ट हैं, बेकार हैं, है ना। क्योंकि भगवान को तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे जगराते से, तुम मंदिर में जाते हो दर्शन करने से, तुम्हारे प्रसाद से कोई मतलब नहीं है। उसको केवल तुम्हारी आत्मा से मतलब है, तुम्हारी आस्था से मतलब है, तुम्हारे विश्वास से मतलब है। उस विश्वास में जो आपका जो भाव छुपा है उस भगवान के प्रति, उस चीज़ से मतलब होता है। आप मंदिर में कितने रुपए का प्रसाद चढ़ा रहे हो, कितने रुपए दान में दे रहे हो, उससे उसको कोई अनुभव ही नहीं है, उसको कोई पता ही नहीं है कि पैसा क्या होता है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, यकीन ना हो तो आप मेरी पहली वीडियो भी उठा के देख चुके हैं, देख लें। उसमें मैंने साफ तौर पे ये कहा है कि भगवान को हमारा पैसा समझ में नहीं आता है, जैसा निर्मला माता जी ने कहा है, बताया है ना। भगवान को हमारे ना पैसों से मतलब है, ना हमारी संपत्ति से मतलब है, ना ज़मीन से, ना घर से मतलब है। भगवान को तो एक कोने में भी रख दोगे ना, ज़मीन के ऊपर एक ईंटा रख के उसमें भी भगवान की फ़ोटो रख दोगे, भगवान वहाँ भी खुश हैं, क्योंकि भगवान तो कण कण में है। अब क्या होता है, लोग मंदिरों में पैसा देते हैं भगवान के नाम पे, तो क्या भगवान ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते ना। तो तो ऐसा क्यों करते हो? जब भगवान तुम्हारा, तुमने जो भगवान को जो पैसा दिया है, जब वो भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कबूलेगा ही नहीं है, तो भगवान के काम का थोड़ी है वो पैसा। वो पैसा भगवान के मंदिर में काम आता है, भगवान के काम नहीं। जब भी आप कुछ दान करें मंदिर में, या दान पुण्य जो भी करें, आप केवल ये मन में संकल्प लेके करें कि हे प्रभु, आपका द्वार हमेशा सस्ता रहे, लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को पानी मिले, शौचालय मिले, लोगों को समय समय पर यहाँ भंडारे मिले, भोजन उनको मिले, भूखों का पेट भरे, इसलिए हम ये दान कर रहे हैं। तो आपका दान वहाँ स्वीकार हो सकता है, जितना मेरा अनुभव है कहता है। आप ही कहते हो कि भगवान हम तेरे नाम से कर रहे हैं, तो भगवान को कोई मतलब नहीं भाई, खाली बर्बाद कर रहे हो पैसा। वहाँ मंदिर उस भगवान के नाम पे देने से अच्छा मुझे दे देना है, मेरे काम आ जाएगा यार। क्या बात करते हो, क्या सोचते हो, और क्या तुम्हारी राय है, क्या तुम्हारे संकल्प हैं? तो इन सारी चीज़ें मोह माया जाल से निकलो। क्योंकि आप जैसे ही मंदिरों में जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, दर्शन करते हो, भंडारे करते हो, जगराते करते हो, जो भी करते हो भक्ति से रिलेटिव वाली बातें, अध्यात्म आध्यात्मिकता वाली बातें, वो कार्य जैसे ही पूरा होता है, आप चार लोगों के बीच में आते हो और अपनी बड़ाई करना शुरू कर देते हो। अपनी बड़ाई करते हो, चार लोगों की बुराई करना शुरू कर देते हो। तो ये बताओ, भगवान आपको क्या फल देगा उस चीज़ का? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, भगवान को केवल हमारी आत्मा से मतलब है। ये शरीर तो केवल माटी का है, माटी में मिल जाना है। जैसे ही आदमी मरता है, उसको जलाते हैं, ये शरीर पूरा माटी हो जाता है, रह जाती है आत्मा। क्योंकि क्योंकि आत्मा और शरीर का कर्म जो होता है वो अलग अलग होता है। शायद बहुत से लोगों को इस बारे में पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है, मैं वीडियो के थ्रू, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शरीर का, ये जो हमारा शरीर है इसका, और इसके अंदर जो आत्मा है उसका, इन दोनों का कर्म अलग अलग होता है। बुरा हम इस शरीर से करते हैं, चोरी कर ली, किसी को धोखा दे दिया, किसी कोई गलत काम कर दिया, सजा इस शरीर के अंदर जो आत्मा होती है ना उसको मिलता है। और इसी शरीर से यदि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई नेक काम करते हैं, तो उसका फल हमारी आत्मा को मिलता है, शरीर को नहीं मिलता।
इसलिए मैं ये सारी बातें आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब सर्वे करा तो मेरे को बहुत सारी अजीब ऊट पटांग बातें मिली। और मैंने ये जाना कि लोग कितने अज्ञानता, कितने अंधकार में लोग आंखों में पर्दा डाल के बैठे हैं। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, व्रत ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। थैंक गॉड ऊपर वाले का, मैं कभी व्रत नहीं लेता। मैंने कहा मैं पूजा पाठ करता हूँ। अगर तुझे मेरी भक्ति कबूल करनी तो ऐसे ही करनी होगी। तू सोचेगा कि मैं तेरे लिए भूखा रहूँ तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? मेरे गुरुदेव मेरे गुरु बाबा ने कहा, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा कि मेरा बच्चा मेरे नाम का व्रत ले रहा हो, मेरी वजह से भूखा रह रहा है। मैंने कहा प्रभु इतना बड़ा तो मैं नहीं हूँ, इतना अहंकारी मैं नहीं हूँ। मैं छोटा सा बालक हूँ, छोटी सी जान हूँ। मैं व्रत वगैरह नहीं ले सकता। अगर मैंने व्रत वगैरह लिए मेरे से रहा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं खाने पीने का बहुत शौकीन आदमी हूँ। मुझे हर आधे घंटे 10-20 मिनट में मेरे को कुछ ना कुछ खाने के लिए, मुँह चलाने के लिए चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो भक्ति आप कर रहे हो वो भगवान आपकी कबूल कर ही नहीं रहा है। कितने दिए जला लो, कितनी धूप जला लो, कितने प्रसाद कर लो, कितने जगह दर्शन करने के लिए चले आओ, आपकी पूजा पाठ, आपकी भक्ति एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ईश्वर। क्योंकि आप उसको केवल मंदिरों, फोटो, तस्वीरों, मूर्तियों में ढूंढ रहे हो। आप ईश्वर को फोटो, मूर्तियों में ढूंढना बंद कर दो, मंदिरों में ढूंढना बंद कर दो। भगवान वहाँ कदापि नहीं मिलेंगे। कोई भी, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई ये कह दे, कोई देवता ये कह दे कि हाँ मैं मंदिर में मिलूँगा, मैं यहाँ मिलूँगा, तो मेरे पास आ जाना। मैं आपका भ्रम दूर करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठा हूँ। कटरा में वैष्णो माता, हिमाचल में ज्वाला माता, बद्रीनाथ में नारायण, जोशीमठ में जोशीमठ का राजा। तो ये इनके स्थान हैं, ये केवल इनके स्थान हैं, मगर ये 24 घंटे वहाँ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। जो महंत वहाँ का जो बना बैठा है ना, वो तक गारंटी नहीं दे सकता। जैसे मेहंदीपुर बालाजी वहाँ कितने घंटे रहते हैं, कब रहते हैं, किस में रहते हैं, किसी को नहीं पता। बस वहाँ ढोल पीटना और आरती करना, भूत प्रेत नाचना शुरू कर देते हैं। देवता एक जगह नहीं रुकता, भगवान एक जगह नहीं रुकता। हाँ उनके अंश रहते हैं वहाँ, जो लोगों की सेवा, लोक सेवा, समाज की सेवा, लोगों का कल्याण करने के लिए वहाँ तत्पर रहते हैं। बस मगर हमेशा आप सोचोगे कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। पहली बात तो स्वार्थ, लालच, मद, लोभ में पड़ना बंद कर दो। ये माया के जाल है, माया के जाल में आपको कुछ भी हाथ नहीं आएगा। क्योंकि जितनी भक्ति हम करते हैं ना, उतना ही अहंकार हमारे अंदर आता रहता है। वो प्रहलाद और ये ध्यानु भगत, श्रीधर को, हनुमान जी को छोड़ करके, इनके अलावा जो हम मनुष्य में जितने भगत हुए हैं, कहीं ना कहीं अहंकार में डूबे पड़े हैं, घमंड में चूर हैं। जहाँ घमंड होता है, स्वार्थ होता है, मतलब होता है, लालच होता है, बुराई होती है, वहाँ भगवान का वास होता ही नहीं है। कभी सुना है कि भगवान के किसी ने कोई स्वार्थ से ऐसा करा और भगवान उसके पास आए, उसकी मनोकामनाएं पूरी करी? हो ही नहीं सकता। जहाँ मतलब बुराई, लालच, स्वार्थ होगा ना, वहाँ भगवान तो खैर बहुत दूर की बात है, वहाँ केवल शैतान ही आ सकता है। उस घर में हमेशा शैतान ही रहेगा जहाँ मद, लोभ, लालच और बुराइयाँ रहेंगी। यही तो बुराई है, और क्या बुराई है? कोई बुराई अलग से दो सींग लगा के थोड़ी आती है। बुराई यही तो होती है। उस घर का कभी भला ही नहीं होता, आपस में भाइयों में बैर होता है। तो दोस्तों मैं आज की वीडियोस में यही कहना चाहता हूँ कि हम जो शरीर से काम करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, उसकी सज़ा 110% सज़ा। लोग 100% गारंटी देते हैं, मैं 100+10 की गारंटी देता हूँ। इस शरीर से हम जो भी कार्य करते हैं, अच्छा हो या बुरा, उसका फल, उसको दंड हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है। यदि मैं एनिमल लवर भी हूँ, आप लोगों को बता दूँ, मैं साथ में ये काम भी करता हूँ। मैं थोड़ा ऐसी हूँ, कच्चे दिल का हूँ। ज़रा सी देर में किसी को कुछ जानवर की चोट फटक लग जाती है या दुख में होता तो मुझसे देखा नहीं जाता, तो मैं साथ में वो जॉब भी करता हूँ, मेरा काम है। एक हमारे अंशुल वर्मा जी हैं, एक हमारे नई जुड़ रखे संतोष भाई,
और एक हम हैं। अभी तक हम 3 खिलाड़ी हैं, आगे भगवान ईश्वर ने चाहा तो 3 से 30 हो जाएंगे, 30 से 300 हो जाएंगे। तो ये वाली बात है। अब जैसे मैं उन कुत्तों को रोटी देता हूँ तो ये नेक कार्य हुआ। अगर मैं दिखा के कर रहा हूँ तो वो मेरा स्वार्थ हुआ। अब बात वही आ गई, अगर मैं 2 रोटी उनको दे रहा हूँ तो बिना हल्ला बिना बताए किसी को नेक काम कर रहा हूँ, अच्छा छुपा के कर रहा हूँ कि यार उनका भला हो जाए, मुझे मैंने क्या करना है दिखा दे किसी को, तो यकीन मानिए उससे मेरी आत्मा को फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इस शरीर के चक्कर में मत रहो, शरीर में जो छुपी आत्मा है उसका ख्याल करें। इस आत्मा से आप लोगों ने बहुत सारे काम लेने हैं, इसको अपने जीवन को बर्बाद ना करें। जितना हो सके इस शरीर से अच्छा काम करें। दिखावे की भक्ति कदापि नहीं करें, मत करो दिखावे की भक्ति कि हाँ हम व्रत लेते हैं, हाँ हम मंदिर में जाते हैं, हम इसको मानते हैं उसको। अरे तो मुझे क्या करना अभी, और ईश्वर को क्या करना है? तुम किसी को ही मानो, कितना मानो, मंदिर जाते हो मत जाओ। मैं नहीं जाता मंदिर, मुझे अगर प्रसाद चढ़ाना होता है तो मैं अपने घर के मंदिर में चढ़ाता हूँ, मैं बाहर मंदिर में जाता ही नहीं। मैं तो क्या करना है, वहाँ भी तो वही है यहाँ भी यही है। बस मानने वाली बात है, और मानते तभी हैं जब विश्वास कम ज़्यादा होता है, और विश्वास कम ज़्यादा तभी होता है जब आपके अंदर भाव की कमियाँ होती हैं। बस मैं कहता हूँ भैया गर्जा मंदिर वहाँ है तो गर्जा माता मेरे यहाँ भी बैठी है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरा यकीन है, क्योंकि मेरे भाव ऐसी हैं, क्योंकि मेरी भक्ति इतनी है। दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता था कि इस शरीर से जितना हो सके अच्छा काम करो, नेक काम करो, ऐसा काम करो कि तुम्हारा भला कभी हो ना हो उसकी चिंता मत करो, दूसरे का भला करते जाओ। यकीनन जीते जी तुम्हें कुछ मिले ना मिले, हाँ मरने के बाद तो तुम्हें जन्नत जरूर नसीब होगी, ये मेरा विश्वास है। स्वर्ग में तुम्हें जरूर जगह मिलेगी अगर तुमने इस शरीर से अच्छे काम करे हैं तो। मैं फिर बता रहा हूँ, आत्मा और शरीर का, हमारी अंदर जो आत्मा है उसका और इस शरीर का कर्म अलग अलग है, और इनको अलग ही रहने देना हमेशा, कभी एक मत होने देना। जिस दिन ये एक हो जाएंगे ना आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें, और 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके वोटिंग में जाएं, अपना मतदान करें और अपनी सरकार चुनें। दिल पे हाथ रख के सोचें कि पहले की सरकार ने अब की सरकार में क्या फ़र्क है, कौन सही है कौन गलत है, किसने कितना काम किया है, पहले किसने किया था आज किसने किया है, अब कौन क्या वादे करता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप घर घर से निकलें, सभी लोग निकलें, कोई ना रह जाए मतदान करने से। ऐसा अपने मन के अंदर संकल्प लें कि हाँ हम ये वोट डालना मतदान करना हमारा अधिकार है, सो हम करेंगे। मैं खुद जाऊँगा वोट देने, क्योंकि ये मेरा अधिकार है अपनी सरकार चुनने का, अपना मनपसंद नेता चुनने का जो हमारा भला कर सके। ठीक है दोस्तों, श्रीमन नारायण, नमो नारायण, जय माता की।